Last video we already started chapter number 8 decimal of class 6. हमने class 6 के लिए decimal chapter start किया था and we already completed exercise up to 8.5. 8.5 तक हम complete कर चुके थे. Today we will start our new exercise is exercise 8.6. Okay, 8.5. Here there we did beta addition in decimal, means decimal is given and we did addition means and we did word problem also based on addition. हमने addition किया था 8.5 में, उसी में जो word problem based थी वो भी किस पे based थी, plus पे, addition पे. Today here 8.6 is fully based on subtraction only and you know very well how to do subtraction. ये जो आपकी एक्सरसाइज 8.6 है ये किस पे बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है. मीन्स आपको इसमें क्या करना है, माइनस करने हैं और माइनस आप सभी को करना अच्छे से आते हैं बिकॉज यू नो वेरी वेल. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हियर फर्स्ट रुपीज 18.25 फ्रॉम 20.75. मतलब आपको 20.75 में से किसको माइनस करना है, 18.25. सो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द नंबर. दिस ऑलवेज कीप इन योर माइंड इफ वी वांट टू डू सब्ट्रैक्शन. अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है सो ऑलवेज यू हैव टू राइट फर्स्ट विच नंबर, बिगर नंबर, देन डाउनवर्ड वी हैव टू राइट स्मॉलर नंबर बिकॉज इफ वी वांट टू डू सब्ट्रैक्शन देन बिगर नंबर first will be there. For example 8 minus 9. Is it possible? क्या 8 में से 9 माइनस कर सकते हैं? No, because 8 is smaller than 9. But वही हम बोले 9 minus 8. So yes, is it possible? Because 9 is greater than 8. That's why we can say that it is possible. Okay, so here also 18.25 from मतलब होता है से, मतलब इसमें से हमको इसको माइनस करना है. So first we have to write rupees 20.75. Okay, we have to subtract rupees 18.25. Now we have to do subtraction. 5 minus 5 is what? 5 minus 5 is what? 0. Now 7 minus 2. 7 minus 2 is what? 5. 5 and here what we have to write, decimal point है तो point की जगह पे हमें point लगाना है. अब 0 minus 10 sorry 0 minus 8. 0 minus 8 is it possible? No, क्योंकि 0 में से हम क्या 8 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बिकॉज 0 हैज़ नो वैल्यू. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 के पास कोई नंबर ही नहीं होता है तो हम 0 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते हैं. That's why we will take borrow from this digit. उसके पास वाले डिजिट से 1 को बोरो करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10. अब जब आप 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2. 8 9 10 और 1 minus 1 is 0. रुपीज as it is you have to put whatever sign is given in your question you have to put beta sign, है ना. So what is our answer? Our answer will be rupees 2.50. Now see next, rupees 5.36 from rupees 8.50. Here which number will come first? This one number. Okay, so rupees 8.40 minus rupees 5.36. Here 0 minus 6 is it possible? 0 minus 6 यदि possible नहीं है so we will take borrow from this digit. Here will come 10 and here what will come? Here will come 3 and here 10. 10 minus 6 is what? 4. 3 minus 3 0. Decimal and 8 minus 5 5 6 7 8 means 3. Answer will be come in rupees. So what is our answer? Our answer will be rupees 3.04. Understood? This is subtraction. Now we will see question number 2. Question number 2, find the value of.
मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। हियर बेटा देखो प्रीवियस क्वेश्चन दे आर गिवन कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, हियर देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज डायरेक्ट वैल्यू इज गिवन 9.756 माइनस 6.28, मतलब आपको 9.756 में से किसको माइनस करना है, 6.28 को माइनस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर वी हैविंग 9.756, सेकेंड वन इज 6.28, हियर नो डिजिट इज देयर, ठीक है, तो 0 ऑल्सो वी कैन कंसिडर हियर। नाउ 6 एज इट इज और 6 माइनस 0 इज ऑल्सो 6, 5 माइनस 8, इज इट पॉसिबल, क्या 5 में से 8 को माइनस किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 7 से बोरो लेना पड़ेगा, देन वी कैन टेक बोरो फ्रॉम हियर, 6 विल कम एंड हियर व्हाट विल कम 15, 15 माइनस 8, अब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, यदि 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7, so what will come here, 15 minus 8 7 and 6 minus 2 is what, 6 minus 2 is what 4, मतलब 2 3 4 5 6, यदि हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं ना तो आंसर जल्दी आ जाता है 4, 9 minus 3 is 9 minus 6 is 3, so answer will be 3.476. Now see the question number 2, 20.05 minus 15.27, आपको 20.05 में से कितना माइनस करना है, 15.27। अब 5 में से क्या हम 7 को माइनस कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बेटा 5 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग बोरो फ्रॉम दिस डिजिट नंबर, जैसे ये 1s प्लेस से होती है, ये 10s प्लेस होती है, तो अगर 1s डिजिट हमें मतलब लेस डिजिट होती है तो हम बोरो करते हैं 10s प्लेस पे, लेकिन हियर हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी हमारे पास 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो अब जब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम कौन से डिजिट पे जाएंगे, 2 पर जाएंगे। तो हम अब सिक्वेंशली यदि अपन लेंगे तो 2 से हमने 1 बोरो लिया, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 0 है तो अब हम इस डिजिट से बोरो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो चुका है, 10 हो चुका है, तो 10 को हम कर देंगे 9 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10। अब वापस ये हो गया हमारे पास, यदि ये 10 हो गया तो अब ये 10 बोरो कर सकता है, फिर 9 और ये हो जाएगा हमारा 15। अब 15 में से हमको किसको माइनस करना है, 7 को। 15 माइनस 7 कितना आएगा, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 8। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज व्हाट 7, है ना, 7 8 9 7, एज इट इज डेसिमल। 9 माइनस 5 4 और 1 माइनस 1 इज व्हाट 0, सो 9 माइनस 5 इज व्हाट 4। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 1 माइनस 1 हमारा क्या हो गया 0। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है, आंसर क्या है हमारा 4.78। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट अबाउट सब्ट्रैक्शन? नाउ वी विल सी द वर्ड प्रॉब्लम। अब हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। आवर क्वेश्चन इज दैट राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, है ना। राजू ने एक, बॉट मीन्स परचेस करना, खरीदना। राजू ने एक बुक खरीदी है, उसकी कॉस्ट है ₹35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, उसने 50 रुपये किसको दिए हैं, शॉपकीपर को दिए हैं। सो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, वो कितने पैसे उसको शॉपकीपर से वापस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग मार्केट, है ना, एंड यू हैव ₹50। हाउ मच अमाउंट यू हैविंग, ₹50, एंड यू परचेज 1 चॉकलेट ऑफ ₹20। सो आपको जो शॉपकीपर है कितने पैसे वापस देगा, ₹30 वापस देगा, क्योंकि आपके पास ₹50 का नोट था, आपने ₹20 की चॉकलेट खरीद ली तो 20 माइनस हो गए,
है ना, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, 30 मिलेंगे। ऐसे यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मच अमाउंट यू विल गेट बैक, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, जहाँ बचने की बात होती है, लेफ्ट आया, तो वहाँ पे हमेशा हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। जब भी क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा आता है कि फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल वैल्यू, टुगेदर कितना हुआ, तो वहाँ हम करते हैं प्लस। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच अमाउंट गेट बैक, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, व्हाट इज द लेफ्ट नंबर, तो हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमको देके रखा है, हमने क्वेश्चन लिखा, वर्ड प्रॉब्लम, वी हैव टू राइट स्टेटमेंट प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि राजू बॉट अ बुक, राजू ने कितने की बुक खरीदी है, राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज़, कितने के लिए उसने पैसे, कितने पैसे की बुक खरीदी है, 35.65। ठीक है, नेक्स्ट, ही गेव टू शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए हैं, ही गेव टू शॉपकीपर ₹50, मतलब उसने 50 रुपये का नोट क्या किया है, शॉपकीपर को दिया है। हमको क्या निकालना है, मनी ही गेट बैक, या कितना मनी उसको वापस मिलेगी, मनी ही गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, या हम इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, मीन्स ₹50 माइनस ₹35.65। ठीक है, मतलब 50 रुपये से, 50 रुपये जो है उसमें से हमको कितने पैसे माइनस करना है, ₹35.65 हमको माइनस करने हैं। When we will do subtraction, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, so you have to remember this point के जस्ट नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, here what number we having, 35.65, no digit is there, so we have to write 0 0. Now we will do subtraction of this number. अब आप यहाँ देखिए, क्या 0 में से 5 पॉसिबल है माइनस करना, नहीं है, 0 में से 6 भी नहीं है, हियर ऑल 1 2 3 ऑल डिजिट्स आर 0। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किससे बोरो लेना पड़ेगा, जो 5 है उससे हमको बोरो लेना पड़ेगा। तो दिस 5 विल बिकम 4, 5 क्या हो जाएगा, 4। और जब इस 5 ने यहाँ पे बोरो दिया तो ये 10, देन इस डिजिट से वापस हम यहाँ से बोरो ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 10 हो गई है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। नाउ अब यहाँ पे 0 है, तो इजीली वी कैन टेक बोरो फ्रॉम दिस 10। सो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में से हमको 5 माइनस करना है, 10 माइनस 5 इज व्हाट, 5। 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3, डेसिमल एज इट इज, 9 माइनस 5 इज 4 और 4 माइनस 3 इज व्हाट, 1। सो शॉपकीपर ने राजू को कितने पैसे वापस दिए होंगे, कितने पैसे वापस दिए, आंसर में क्या लिखेंगे आप, ₹14.35 गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, मतलब उसको शॉपकीपर से कितने पैसे वापस मिले हैं, ₹14.35। So in your book more word problems are there. If you will solve this word problem, it is very, they are, मतलब this word problems are very easy and it is easy to solve. This you understood? है ना? So I will ask to you, for example, you having 20 rupees and you purchased one ice cream of ₹10, or sorry, you have 20 rupees and you purchased one ice cream of ₹15. How much money left with you? 5 rupees, क्योंकि हमारे पास 20 रुपीज़ थे, हमने 15 रुपीज़ की एक आइसक्रीम खरीदी, तो अब कितने बचेंगे,
5 rupees बचेंगे. तो this type of question given in this exercise. Only that in your book 6 questions are there. We already did so many questions. This word problem also did. And next means this last exercise of this chapter, and the chapter is completed. In next class we will start a new chapter.